मैं भंडारपुर से बीपाल भारती। मोदी सरकार सत्ता में आते ही एंटी भूमाफिया अधिनियम को इस मंशा से लागू की थी कि भूमाफिया 132 बी लैंड की सार्वजनिक जमीनों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा न जमा सके। लेकिन अब इसका क्या कहा जाए कि आए दिन भूमाफिया सार्वजनिक जमीनों पे धड़ल्ले से कब्जा जमा रहे हैं, वह भी अनाधिकृत रूप से। ऐसा ही मामला जनपद सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, जो कि पुलिस सीओ सर्किल शोहरतगढ़ पड़ता है, प्रकाश में आया है। आरोप के मुताबिक गढ़ही की जमीन पर दबंग लोग अपनी दबंगई के बदौलत 132 बी लैंड की जमीन और किसी व्यक्ति के नाम की जमीन जो कि खतौनी में है, बैनामा कराना चाहते हैं। बैनामे से पूर्व पक्का निर्माण भी कर रहे हैं। आपको भंडारपुर उस जगह को दिखा रहा है। आइए पहले उस जगह को देखें जहां अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण हो रहा है 132 बी लैंड की जमीन पर। उस जमीन को जो कि आरोप के मुताबिक 132 बी लैंड की जमीन गढ़ही है, बैनामे से पूर्व उसी जमीन से बगल में 326 खा, जो कि एक बुजुर्ग दाम्पत्य की है, उस पर और सार्वजनिक भूमि पर पक्का निर्माण करा रहे हैं लोग। आइए उससे संबंधित हम आपको बयान सुनाते हैं। पहले हम उस व्यक्ति का बयान सुनाते हैं जिस व्यक्ति ने इस बात का दावा किया कि वो उसकी ज़मीन है, खतौनी में उसके नाम की ज़मीन है, गाटा संख्या 326 खा। हम उस बुजुर्ग व्यक्ति के बयान सुने तथा उसके परिजन को बयान को हम जो कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की बहू है। आप कहाँ रहने वाले हैं? थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर। आपकी जमीन का क्या मामला है? हमारी जमीन 326 हमारी खसरा खतौनी में दर्ज है। आपके नाम से है 326? हमारे नाम से, हमारे नाम से। हाँ, फिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पवन जायसवाल, भोला दत्त, जयप्रकाश दत्त शुक्ल से अवैध रूप से खरीदे, जिस पर पवन जायसवाल मकान बनवा रहा है। उसी पे हम चाहते हैं कि हमारा पैमाइश करके और आपके नंबर की ज़मीन आपको मिल जाए। हाँ, हमको मिल जाए तो वो जो चाहें वो पड़ेगा। मेरा नाम है सुमन तिवारी। आप बबून तिवारी जी जो हैं, उनकी क्या लगती है? उनकी मैं बहू हूँ। ये बबून तिवारी जी के नाम की नंबर की जमीन का क्या मामला है? ये मामला है सर कि हमारी जमीन नंबर 326 का में मेरे ससुर बबून जी तिवारी जी का नाम दर्ज है। अच्छा। जिसको अवैध रूप से बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है? खरीद रहे हैं पवन जायसवाल, ग्राम गुजरौलिया के हैं। अच्छा। और बेच रहे हैं जयप्रकाश शुक्ल, रुद्रपुर चिटिया ग्राम के हैं। अच्छा। इस पे रजिस्ट्री के पहले ही लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, बैनामा से पहले अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जा कर रहे हैं। हमने शिकायत दर्ज कराई है थाने में भी और तहसीलदार साहब को भी। तहसीलदार साहब थाना चिल्हिया और तहसील स्वास्थ्य दोनों जगह दर्ज कराई? हाँ, दोनों जगह दर्ज कराई। क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है।
मतलब एक तरह से माना जाए कि आपके कंप्लेंट पे कोई शासन प्रशासन नहीं, नहीं सीएम साहब ने तो उसमें साइन करके एसओ क्रिया को दे दिया था। अच्छा, फिर क्या स्थानीय अब पुलिस उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कितने दिन पहले कंप्लेंट किया? लगभग 8 दिन तो हो गए होंगे। ये आपके ससुर जी के नाम से कंप्लेंट 8 दिन पहले हुआ है? हाँ, मैंने किया था। आपने अपने नाम से किया? हाँ, मैंने अपने नाम से किया। अपने नाम वो से? जाने में असमर्थ थे। तो आपने अपने नाम से कंप्लेंट किया? जी। क्या रजिस्ट्री द्वारा कंप्लेंट किया कि IRS वगैरह या कैसे? नहीं, रजिस्ट्री से नहीं हुआ है। ऑनलाइन आपने? नहीं, मैं खुद ही गई थी वहाँ। अच्छा, तो आपने हाँ, हत्थन दिया उनको? हाँ, ये सीएम साहब के ऑफिस में खुद गई थी। अच्छा, तो हत्थन आपने दिया? जी जी। सुना एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति और उसके परिजन के बयान जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 326 खा गाटा संख्या की भूमि उनके नाम की खतौनी है और उस पर चंद दबंग लोग बैनामा कराना चाहते हैं और कुछ दबंग लोग बैनामा करना चाहते हैं। अब 132 बी लैंड की जमीन से जुड़ी जो शिकायत है उस शिकायतकर्ता को हम आपको सुनाएं। उस शिकायतकर्ता की शिकायत को सुनिए। सुरेंद्र सिंह, ग्राम टेकनार, थाना चिल्ला। जनपद सिद्धार्थनगर रहने वाले हैं। ये आप यहाँ जो बब्बन तिवारी की जमीन का क्या प्रमाण है? इसमें जो है पीछे बब्बू जी तिवारी की जमीन है, आगे जो है पोखरे का भिट्ठा है और जो है आबादी की गड्ढा है, उसको पाट करके ये लोग कब्जा कर रहे हैं। बब्बू जी कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? इसमें जो है ये इस समय के नाम बता रहे हैं। देख सकते हैं। इसका नाम दूसरा है, देख कागजी नाम इन लोगों का दूसरा है। कागजी नाम बताइए क्या है? इसमें जो है धनराज यादव हैं और धीरू हैं और अशोक हैं। अशोक जो कि गड्ढा पाट के घर बना चुके हैं और रविंदर हैं पुत्र मायाराम और ये लोग जो है और ये है पवन नगीना जो है इस समय अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये पवन सनाफ नगीना जो है गुजरौलिया खालसा के रहने वाले हैं, थाना चिलिया और थाना चिलिया, और लोग यहीं के हैं और लोग टेकनार के ही, आप ही के गाँव के? हाँ, टेकनार के ही। तो आपने कंप्लेंट किया इस संबंध में गाटा संख्या 326 पे? हाँ, कंप्लेंट किया है। तो क्या है कंप्लेंट? आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि वो अवैध निर्माण हो रहा है, उसको रोका जाए। यानी वो 132 बी लैंड की जमीन है, सार्वजनिक भूमि है, 132 बी की लैंड की ग्राम समाज की है, खाली पड़ी हुई थी। आपने IGRS के माध्यम से कंप्लेंट कब दिया? IGRS के माध्यम से भी कंप्लेंट मैंने किया है। कब, किस तारीख को? हमने 9 तारीख को किया। यानी 9 जनवरी 2021 को? जी जी। अब तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इतना लंबा समय हो गया, जनवरी माह बीतने को नहीं हुई, है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं कुछ टेलीफोनिक माध्यम से मैंने कल काम हो रहा था तो मैं फोन किया था, 1076 है। इस तरह से मतलब जिम्मेदार विभाग निष्क्रिय होने के पीछे क्या कारण है, क्या लगता है आपको? पुलिस जाती है, उसको भगा देती है, फिर जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। पुलिस गई थी कल शाम को, भगा दी, सुबह से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ये तो भगा दी, तो उनके ऊपर मतलब भूमाफिया के अंतर्गत कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस खुद मिली हुई है। सब आपको लगता है कि पुलिस की मिलीभगत से ये काम हो रहा है? हाँ, पुलिस और राजस्व विभाग के लोगों की मिलीभगत से काम हो रहा है। ये बब्बन तिवारी जी की जो जमीन है वो गड्ढे के किधर रहते हैं? वो भी बता रहे हैं कि पश्चिम साइड में बब्बन जी तिवारी की जमीन है। मतलब वह गाटा संख्या भी 326 है? 326 का है सर। 326 खा है जैसा कि उन्होंने बताया। 326 खा की बात कर रहे हैं जी। 326 खा है, 326 खा है। और ये जो गड्ढा है वो 326 क्या है? और जो गड्ढा है वो 203 गड्ढा है। 203 गाटा संख्या गड्ढा है जिसपे आपने कंप्लेंट किया? 203 जी गड्ढा है आपने जिसपे कंप्लेंट किया है। और 201 जो है वो भी जो है वो पोखरे का भिट्ठा है। बब्बन तिवारी जी का कहना है, उन्होंने भंडाफोर को बताया कि उनकी जो मतलब 326 खा गाटा संख्या की जमीन है। 2 नंबर का कुछ भाग जो ग्राम समाज की है, जो राजस्व की भूमि है, सरकारी संपत्ति है, उसमें 2 नंबर का कुछ भाग लेकर के और कुछ बब्बन जी तिवारी का भाग लेकर के जो है हिस्सा जो है उसका कब्जा किया जा रहा है।
मैंने इन लोगों के द्वारा हाँ, इन लोगों के द्वारा कब्जा वो किया कौन लोग हैं जो कि बब्बन तिवारी जी की कथित रूप से जमीन को बेच रहे हैं, जबकि बब्बन तिवारी जी के नाम से खतौनी है? उन लोगों के बारे में कुछ बताएंगे आप? वही लोग हैं। वही लोग हैं? हाँ। मतलब वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं, आपके नॉलेज में है? जी जी, धनराज यादव हैं, धीरू हैं, धीरू सिंह सन ऑफ परमेश्वर, और अशोक हैं, मायाराम और रविंद्र हैं सन ऑफ मायाराम। ये लोग जो है रुद्रपुर चौकिया चेतिया के हाँ। लोगों का भी कुछ नाम आ रहा है, हाँ, वो उनके बारे में बताएंगे? रुद्रपुर के हैं देवदत्त पुत्र रामदेव, या रुद्रपुर थाना मिसरौलिया जनपद के हैं। जनपद सिद्धार्थनगर थाना मिसरौलिया। हाँ, जनपद सिद्धार्थनगर थाना मिसरौलिया के। अच्छा, ये लोग आकर के उस मतलब जमीन को जो बताया जा रहा है कि बब्बन तिवारी जी के नाम से खतौनी में खतौनी दर्ज है, लेकिन कब्जा ये लोग कर रहे हैं। मैंने तो ये माना जाए कि अनाधिकृत कब्जा है इनका? हाँ, अनाधिकृत कब्जा है ये। प्रकरण से जुड़ा शिकायत करता हूँ कि पीड़ित के बयान अब की गई शिकायत को देखिए, भंडापुर पीछे दिखा रहा है 132 लैंड की खतौनी की गई शिकायत, उसको आप ध्यान से पढ़ें, सुनें, देखें आप किस हद तक इस निर्णय तक पहुँचते हैं कि मामले का महंगा सच क्या है। से जुड़े सारे तथ्य को, पीड़ित के बयान को, शिकायतकर्ता के बयान को और की गई शिकायत को देखा, उस स्थल को भी देखा जो कि आरोप के मुताबिक अनाधिकृत रूप से गढ़ई की जमीन पर किसी व्यक्ति के नाम के नंबर की जमीन पर बेनामी से पूर्व कब्जा करके पक्का निर्माण कराया गया। यदि यह सत्य है, आरोप सत्य है, तो फिर यह मानने को विवश होना पड़ेगा केंद्रीय एंटी भूमाफिया अधिनियम जो केंद्र सरकार ने जिस मंशा के लिए लागू किया, वह मंशा तार-तार हो गया और उस मंशा को तार-तार करने में जिम्मेदार विभाग का कम रोल नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय एंटी भूमाफिया अधिनियम को लागू किया था, उसे लागू न हो, उसकी मंशा को तार-तार करने में जिम्मेदार विभाग के लोग और कुछ दबंग भूमाफिया किस्म के लोग करने में लगे हुए हैं। जरूरत इस बात की है ऐसे प्रकरण पे शासन और प्रशासन को ध्यान देने की, अन्यथा की स्थिति में शासन की मंशा तार-तार होने के बाद जो जग हसाई होगी उससे शासन वंचित नहीं रह पाएगा।